क्या आप जानते हैं श्याम राम बाबा के बारे में? आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की कहानी जिनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्याम राम बाबा का जीवन एक अद्भुत यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान, सेवा और भक्ति के सच्चे मार्ग की दिशा दिखाता है। श्याम राम बाबा का जन्म 20वीं सदी के मध्य में हुआ था और उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके भक्ति और साधना का मार्ग असाधारण था। उनका बचपन और प्रारंभिक जीवन अन्य बच्चों जैसा ही था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए उन्हें भक्ति और साधना की गहरी ओर प्रवृत्तियां महसूस होने लगीं। इसके बाद उन्होंने तपस्या और ध्यान का मार्ग चुना और इसी साधना ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। बाबा ने अपनी तपस्या की शुरुआत बहुत कठिनाई से की थी। वह पर्वतों, जंगलों और एकांत स्थानों पर ध्यान करने जाते थे। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने कई दिव्य दृष्टियां और अलौकिक अनुभव भी प्राप्त किए। श्याम राम बाबा का मानना था कि साधना केवल शरीर और मन की तपस्या से नहीं होती, बल्कि यह हृदय के शुद्धिकरण और सेवा के भाव से होती है। यही कारण है कि उनके अनुयायी उन्हें एक महान संत और गुरु मानते थे। बाबा की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी उनका गरीबों और दुखियों के प्रति प्रेम था। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि असली भक्ति वही है जो दूसरों की सेवा करने से आती है। चाहे वह गरीब किसान हो या असहाय महिलाएं, श्याम राम बाबा हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य यह तय किया था कि वह मानवता की सेवा करें और समाज के हर वर्ग को एकजुट करें। उनका यह आदर्श लाखों लोगों के दिलों में समा गया। 1990 के दशक में श्याम राम बाबा की ख्याति देश भर में फैल गई थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते थे और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारते थे। श्याम राम बाबा का कहना था, सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। उनका यह उदाहरण लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया। वह हमेशा यह कहते थे, ध्यान और सेवा का संगम ही आत्मा को शांति और परमात्मा से जोड़ता है। श्याम राम बाबा के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू था, उनका सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण था। उन्होंने कभी किसी को भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति में भगवान का रूप होता है और इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। यही कारण था कि उनका आश्रम और उनकी उपदेशों की शक्तियां सभी धर्मों और समुदायों के बीच फैलने लगीं। उनका उद्देश्य था मानवता को जोड़ना, न कि विभाजित करना। आध्यात्मिकता, भक्ति और ध्यान के बीच संतुलन बनाए रखते हुए श्याम राम बाबा ने लोगों को यह भी सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम सच्ची भक्ति और प्रेम से अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो हम इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। वह हमेशा यह कहते थे कि आत्म संयम और एकाग्रता ही जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का रास्ता है। श्याम राम बाबा का जीवन कभी भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने हर पल को अपनी साधना और सेवा के लिए समर्पित किया। वह न केवल एक योगी और संत थे, बल्कि एक महान समाज सेवी भी थे। उनके अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। 2024 में श्याम राम बाबा की मृत्यु ने उनके अनुयायियों को गहरा शोक में डुबो दिया। उनकी शारीरिक मृत्यु ने भले ही उन्हें इस दुनिया से ले लिया, लेकिन उनका जीवन और उपदेश आज भी जीवित है। श्याम राम बाबा की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनके आश्रमों और केंद्रों में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए, जहां लाखों लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने पहुंचे। उनकी मृत्यु के बाद कई किताबें प्रकाशित की गईं, जिनमें उनके जीवन और उनके उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया। बाबा की शिक्षाओं का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। उनके शिष्य और अनुयायी आज भी उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। श्याम राम बाबा का जीवन यह सिद्ध करता है कि अगर हम अपने जीवन को सेवा, भक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलें, तो हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। उनका जीवन केवल हमें एक महान संत के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक शिक्षक के रूप में याद रहेगा। श्याम राम बाबा के अनुयायी केवल भारत में ही नहीं
बल्कि विदेशों में भी हैं। उनकी शिक्षाओं में हमेशा यह बताया गया कि एक सच्चे संत का मार्ग केवल समाज की सेवा में है, न कि किसी एक वर्ग या धर्म तक सीमित। बाबा की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाओं का प्रभाव दूर दूर तक फैलता गया। उनके अनुयायी उनका अनुसरण कर रहे हैं और उन्होंने न केवल अपने जीवन को सुधारा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए। श्यामराम बाबा की उपदेशों से प्रेरित होकर आज कई समाज सेवी संगठन और धार्मिक संगठन काम कर रहे हैं, जो उनके दिखाए रास्ते पर चलकर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर आपको श्यामराम बाबा की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे और भी वीडियो मिलेंगे जो समाज, संस्कृति, धर्म और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होंगे। जुड़े रहें और हमारे आगामी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।